अब जैसे जहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हो और इसका अंतर क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो। देखिए 453 का स्क्वायर है माइनस 452 का स्क्वायर है, नीचे का 122 का स्क्वायर है माइनस 121 का स्क्वायर है। तो इतने और इतने का अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर अंतर 1 आ रहा तो उसका आंसर हमेशा ए प्लस बी होता है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, इतने का इसका इसका योग होगा, है ना, और इसका योग होगा, है ना, ए प्लस बी। अब बच्चा 133 का स्क्वायर तो लिख दिया है, 45 का स्क्वायर भी बचे लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। अब बात कर लेंगे 13 का स्क्वायर कैसा करते हैं। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है। अब बात कर लेंगे 103 113 था, एक 3 अगर और आ गया 133 का स्क्वायर कैसे होगा। तो 133 का स्क्वायर देखिए 1 6 9 पहले लिख देंगे हम। उसके बाद इस लास्ट वाली संख्या से एक कम कर देंगे। तो 9 से कम करेंगे तो 8 आएगा, है ना। एक मतलब जैसे 1 6 9 पर लिख दिया। उसके बाद इससे एक कम कर देंगे, 9 से कम कर देंगे 8 होगा। एक कम करेंगे फिर इससे एक ज़्यादा कर देंगे 6 और एक 7 होगा, वही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह 1 3 3 3 मतलब 1333 है ना। 1133 का स्क्वायर यहाँ पे किया था, यहाँ पे किसका स्क्वायर कर रहे हैं 1333 का स्क्वायर कैसे कर रहे हैं। तो देखिए पहले 1 6 9 लिख दिया है ना, 1 6 लिख दिया हमने। तो उसी तरह 1333 का स्क्वायर कर दिया हमने, इसका 9 169 लिख दिया। उसके बाद हमने देखिए एक माइनस किया, 9 से एक जगह 8 2 बार लिख दिया। इसी तरह इसको भी प्लस किया तो 6 और 7 एक साथ लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 1 फिर 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 फिर 9 की पावर 4 फिर 4 की पावर 5 9 की पावर 6 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा 4 की पावर 99 फिर 4 की पावर 99 फिर 9 की पावर 16 लिखा का एक इकाई अंक याद करना हमको ये लिखा है। देखिए एक बार 4 की पावर 1 3 5 7 99 बोले तो 4 की पावर विषम लिखा है और 9 की पावर देखिए सम लिखा है 2 4 6 100, है ना। तो 4 की पावर विषम और 9 की पावर सम लिखा है का इकाई अंक को याद कर। देखिए आप याद कर लीजिए कि 4 और 9 पावर पर काम करते हैं। पावर देखिए 4 और 9 जो पावर पर काम करते हैं, पावर अगर इवन है या पावर अगर ऑड है। तो देखिए आप पावर ऐसे कैसे याद करेंगे, जैसे अगर पावर की अगर 4 की पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर बोलो तो इकाई अंक 4 आएगा। अगर पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी तरह 9 की पावर अगर इवन है तो उसका मान 1 आएगा और 9 की पावर 8 है तो उसका मान 9 आएगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, 9 का पावर 1 9 की पावर 2 9 की पावर 3। इसी तरह 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3। तो देखिए 9 की पावर एक बोले तो विषम, ये विषम आया तो किसका क्या मान आया 9 मान आया। तो ये देखिए उसी तरह अगर 4 की पावर देखिए 9 को निकाल रहे ना, तो 4 की पावर देखिए विषम आ रहा है तो कितना मान 9 आ रहा है। तो ये देखिए 9 अगर 4 की पावर सॉरी हम 9 को 4 पढ़ रहे हैं। देखिए जब 9 की पावर सम आ रहा है तो उसका मान क्या आ रहा है, इकाई अंक एक आ रहा है। तो 9 की पावर इवन है तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इसी तरह अगर 4 का चेक कर ले, 4 की पावर अगर ऑड है तो उसका मान 4 आ रहा है। तो देखिए ऑड है तो 4 आ रहा है, 4 की पावर इवन है तो 6 आ रहा है। तो 4 की पावर इवन है तो 4 की पावर 2 तो क्या आ रहा है 4 चौको 16 6 आ रहा है। क्योंकि यहाँ संख्या कितनी तक 100 तक है। देखिए 100 तक देखिए अब 4 की पावर देखिए क्या चल रहा है कि 4 की पावर क्या चल रहा है कि 1 3 5 7 99 मतलब विषम चल रहा है। तो 1 से 4 की पावर में देखिए 50 सम होंगी और 50 क्या होंगी विषम होंगी। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या किया कि देखिए 4 की पावर यहाँ पे क्या था कि 1 3 5 7 था, विषम था छोड़ो कुल 100 संख्या है। तो 4 की पावर कुल 100 संख्या है, उसमें 50 सम होंगी और 50 क्या होंगी विषम होंगी। तो इन्होंने क्या किया कि 4 की पावर 50 लिख दिया, इंटू में 1 की पावर 50 लिख दिया। 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही आएगा और 4 की पावर 50 बोलो तो क्या इवन है। तो 4 की पावर अगर इवन तो उसका मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसलिए इन्होंने इसका मान 6 रख दिया। और 1 के पावर 10 के बाद 1 ही होता है तो 6 गुणे 6 आंसर हमारा आ गया। इन्होंने 9 की पावर को ध्यान ही नहीं दिया, यूज ही नहीं किया है। जो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में लिखा 13 + 2 रूट 30 + 7 अपॉन अंडर रूट 13 + 2 रूट 3। इसका मान क्या, देखिए इसका मान तो क्या हो जाएगा 30 लिखा है तो 10 है 30, तो अंडर रूट 10 + अंडर रूट 3। जी देखिए अंडर रूट 10 + अंडर रूट 3 आ गया है। तो जो ये लिखा है 7 अपॉन अंडर रूट, वही देखिए वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो जो मान इसका आया था उसका
है ना, इसका ये देखिए इसका सरगुमी क्या होता है, इसका सरगुमी उल्टा आता है ना, इसका सरगुमी निकालेंगे तो उल्टा आएगा। तो जो इसका आया था वो प्लस में था, तो इसमें आया तो माइनस में कर देंगे, उल्टा आ रहा तो अंडर रूट 10 आया था ना, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 अपान में 7, तो फिर अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 अपान 7 लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए कि जो अपान में जो देखिए है ना, जो लिख दिया था हमने, और उसके बाद जो यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ था ना, ये 7 लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे 7 लिख भी दिया है। या वैसे मान लीजिए वो लिख देता है, उसके वजह से गैप कितने का 7 का है, इसलिए यहाँ पे 7 से भाग कर दिया गया, जो और ऊपर में जो 7 था इसलिए 7 लिखे, तो 7 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 2√10 आ गया। देखिए जब भी टॉप अप सीरीज दिखाने का मतलब है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस, मतलब जो 1 × 2 आया तो 2, फिर यहाँ से 2 × 3 आया, 3 यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे 3 × 4 आया, 4 × 5 डॉट डॉट n+1। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो जो भी दिया रहेगा देखिए n+1 कहने का मतलब है 10 × मतलब 11 या 4 × 5, जब 5 × 6 ना इस तरह मान दे रहे, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इससे एक आगे एक जोड़ेंगे लिख देंगे। जैसे अब n+1 का मान निकालना हमको है, तो इसमें एक जोड़ लेंगे, कितना आएगा, n+1 एक जोड़ n+2 आ जाएगा, है ना। उसके कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग, इसमें 3 से भाग कर दिए। इसी तरह इसका मान निकाल ले, 1 × 2 × 3 दिखा है, प्लस 2 × 3 × 4 दिया है, फिर 3 4 × 5 दिया है, फिर 4 × 5 × 6 दिया, इसका डॉट n+1 प्लस n+2, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक जोड़ देंगे, है ना, तो n+3 हो जाएगा। तो कुल n यहाँ पे n+4 लिख देंगे, इसका मान निकालेंगे तो लिख देंगे बटे में 4 से भाग कर देंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे टॉप अप का सीरीज यूज हुआ, जैसे 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 डॉट डॉट 10 × 11 का मान क्या होगा। तो टॉप अप सीरीज है, तो 74 को देखो ऊपर लिखा रहने दिया, है ना। हम जानते हैं कि इसका मान कैसे होगा, तो जानते हैं, देखिए इसको क्या किया हमने, देखिए इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया है। मेन बात ये यहाँ पे थी, तो 10 × 11 लिखा था, वन है ना, टॉपर सीरीज है, और 74 ऊपर लिखा था, 74 ऊपर लिख दिया, बटे में 10 × 11 लिखा था, है ना। देखिए 10 × 11 कुछ भी लिखा हो, 5 × 6 लिखा हो, या 6 × 7 लिखा हो, या 1 × 2 × 3 लिखा हो, ये देखिए 1 × 2 लिखा 3 लिखा हो, जो कुछ लिखा होगा इसके मल्टीप्लाई में एक संख्या जोड़कर और लिख देना आपको। जैसे यहाँ पे 10 × 11 लिखा था, तो इसके मल्टीप्लाई में ही एक संख्या और जोड़ के लिख देना है। जैसे 11 में अगर एक जोड़ देंगे, जो गुणा में लिख देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। लेकिन अब कितनी संख्या होगी, 3 होगी, इसलिए हमने 3 से भाग कर दिया, है ना। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 15 × 16 लिखा है, बटे में 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 15 16 × 17। देखिए इस टाइप की अगर जब भी मान तो टॉप सीरीज आ जाए, तो जो कुछ भी लास्ट में जो दिया रहता है, इससे एक अंक ज़्यादा जोड़कर जो गुणा में लिखा है तो गुणा है और कर देंगे, जो जितने हो जाएंगे 3 से भाग कर देंगे। इसी तरह 15 × 16 × 17 है, तो गुणे में ही इससे एक और ज़्यादा करके लिख देंगे, 18 तक कुल कितने हुए, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मान देखिए पी बराबर क्या दे, 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। देखिए जब रिपीट होने लगे, जैसे में 2 × 3 लिखा, तो यहाँ पे फिर देखिए 3 का यहाँ पे फिर से आ गया, 3 × 4 आ गया है, प्लस 1/, देखिए 4 यहाँ पे लिखा था, यहाँ फिर किससे आ गया, 4 × 5 आ गया है। तो 2 × 3 3 × 4 4 × 5 फिर 5 × 6 फिर 6 × 7 डॉट 1/10 × 11। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम इस टाइम में बात करते हैं। देखिए 1/ अंतर, इस दोनों के बीच अंतर क्या, दो इसमें देखिए अंतर 1/ अंतर ब्रैकेट में 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा वाला संख्या, है ना। तो 1/ अंतर यहाँ पे 3 से 2 जगह कितना 1 होगा, इसलिए हमने भाग नहीं किया है ना। और 1/ छोटा देखिए 1/2 यहाँ पे हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो 1/ छोटा वाला में 1/ छोटा वाला 2 हो गया है, 1/ बड़ा वाला मन 11, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट देखें, लास्ट का लास्ट देखें, तो 1/ छोटा वाला 1/2 माइनस 1/1 छोटा वाला माइनस 1/ बड़ी की संख्या, तो -1/2 माइनस 1/11, है ना। और बटे में देखिए मेरे वही लिखा है कि 1/ अंतर में उसके भाग कर दो, अंतर इसका बने, तो इसलिए कोई मतलब नहीं निकला, है ना। चाहे उसके आप आगे 1/ डिवाइड लिख दीजिए, चाहे इसके बटे में लिख दीजिए, बात है कि वो इसी तरह ये भी देखिए मान दिया हुआ है। अगर इसको हम हल कर लें हम, है ना, तो 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 × 11
डॉट 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 प्लस 15 1/15 गुणे 17 है ना, 15 गुणे 17 प्लस 1/19 गुणे 21 का मान निकालना। तो देखिए वही बात कि 1 अंतर, तो 3 से 5 जाए कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे लिख दो, या इसका हमने भाग में 2 लिख दिया है ना, बाद में पड़ जाएगा। 1 छोटा संख्या कितना है, 3 है, और 1 बड़ा संख्या क्या है, 21। 1/3 माइनस 1/21, क्योंकि मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, आंसर उतना ही आएगा। देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 1/52 प्लस 1/90 का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप को हम तोड़ के देखेंगे क्या रिपीट तो नहीं हो रही है। 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, मतलब एक का अगले में जरूर यूज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 अंतर ब्रैकेट में 1 छोटा माइनस 1 बड़ा वाला, तो 1/2 में इसको हम केवल तोड़ के देख लेंगे, केवल हम आगे तोड़ के देख लेंगे और लास्ट को तोड़ के देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 तोड़ा 1/2 में 90 तोड़ना 99, इसका अंतर देखा एक है, तो भाग करो चाहे ना करो। 1 छोटा वाला 1 छोटा वाला 1 माइनस बड़ा वाला, तो 1/10 है ना, हमारा आंसर का 9/10। देखिए जब भी घनमूल का 3 लिखा हो है ना, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 6 प्लस घनमूल 6 प्लस इन्फिनिट तक मान दिया हो, और इसका मान पूरा कैसे निकालेंगे। देखिए जो 6 लिखा रहता है, 6 के नज़दीक है ना, 6 के नज़दीक बहुत ज़्यादा कम ना हो। 6 के नज़दीक कौन सा क्यूब आता है, 6 के नज़दीक बोले तो 1 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, मतलब कम नहीं ले सकते, शायद ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके नज़दीक किसका क्यूब आता है, तो इसके नज़दीक देखिए 2 का क्यूब आता है। अब 2 से 1 पीछे है तो 1 बढ़ा के लिख दो, 1 3 हो जाएगा, और आगे है तो एक घटा के लिख दो संख्या से, तो 1 हो गया। अब इसको गुणा करो, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 6 ही आएगा मान, है ना, वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया 6 मान आएगा, है ना। अब इसमें जो बीच का मान होगा वही हमारा 2 आंसर हो गया, जिसका हम क्यूब जानते हैं, या जो बीच में लिखा उसी का मान होगा। जैसे यहाँ पे 120 लिखा था, 3 120 3 120 प्लस 3 120 प्लस 3 120 इन्फिनिट तक। तो उसी तरह 120 के नज़दीक कौन सा क्यूब आता है, देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 4 4 64, जो बहुत ही कम होता है। 5 क्यूब क्या होगा, 25 5 125, जो कि देखिए मतलब ज़्यादा ले सकते लेकिन कम नहीं ले सकते, वही वाला हाल है। 5 लिख दिया, अब पिछले लिख दो, 1 जोड़ के 1 आगे बढ़ा के लिख दो, तो 6 लिख दिया, 1 आगे कर दो, 4 घटा के लिख दो, है ना। अब इसको गुणा कर 4 5 20 के 120 गुणा 120 आ रहा है, वो जो बात सही है, वो तो बात बनेगा ही, इसमें बीच वाला ही आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 1/2 × 3 दिया है, प्लस 2/3 × 5 लिखा, प्लस 3/5 × 8 लिखा, प्लस 4/8 × 12 लिखा है, प्लस 5/12 × 17 लिखा है, इसका मान क्या होगा। तो जब भी देखिए नीचे वाले का जो गुणे में लिखा, अगर इसका अंतर देखिए अंश वाले अंतर के सेम है, जैसे 3 × 5 लिखा है, अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर देखिए 2 आ रहा है। अब 2 × 3 लिखा है, इसका अंतर क्या है, 1 आया, और चूंकि अंश में भी मतलब सेम मिल रहा है। अगर 8 × 12 लिखा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और अंश में भी अगर 4 लिखा, अगर ये देखिए दोनों अंतर सेम आ रहा है, तो इसका भी देखिए आंसर वही होगा। आंसर क्या होगा, 1/डिफरेंस 1/डिफरेंस 1 छोटा वाला माइनस 1 बड़ा वाला। तो 1 छोटा वाला में से क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 1 बड़ा वाला माइनस 1/17 हो गया। तो यहाँ पे अंतर देखिए हम शुरुआत में अंतर देखते हैं, अंतर पहले कितना 1 आ गया है, तो भाग 1 से कोई मतलब नहीं, तो 1/2 माइनस 1/17 हमारे आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है 3/70 प्लस 1/42 प्लस 1/96 प्लस 3/286 प्लस 1/130 प्लस 1 मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा कि अगर इसका अंतर जो है, इसके अंतर का समान ना हो, लिखा कि अंतर सेम है, तो हन से तो 1 अंतर माइनस 1 बड़ा वाला से गुणा नहीं करना पड़ेगा, अगर सेम है तो, है ना। अगर अंतर सेम नहीं है तो अगर अंतर सेम नहीं अंश से, तो जो अंतर होगा वही से वही जो है 1 में अंतर लिख दो। जैसे 3/70 लिखा, तो इसको देखिए कैसे हल करने का शॉर्ट ट्रिक है। 3/70 है, अब 70 को ऐसे तोड़ो कि डिफरेंस 3 आ जाए, तो 10 और 7 में तोड़ दिया तो 70 आ गया, और 10 और 7 का अंतर 3 आ रहा है। इसका कॉम्बिनेशन इससे सेम हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका देखिए सिस्टम वही करें, क्योंकि देखिए अगर अंतर सेम आता है
तो हमको अंतर का 1 भाग करने की कोई मतलब जो 1 अंतर ब्रैकेट में 1 छोटा में बड़ा वाला लिखते हैं, तो इसमें 1 अंतर से हमको भाग नहीं करना है। ठीक है, भाग नहीं करेंगे, केवल 1 छोटा वाला में 1 बड़ा वाला लिख देंगे बस। अब इसको मान निकालना तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 छोटा में 1/7 - 1/10 लिख देंगे। जैसे 1/66 लिखा है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 1 इसको जोड़े 11 × 6 में। इसका अंतर देखिए क्या आ रहा है, 11 6 जाएगा 5 जाएगा। यहाँ पे अंतर देखिए 5 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है। जब अंतर सेम ना हो, जब अंतर सेम ना हो तो हम जबरदस्ती 1 जो हम जो जानते हैं चूँकि कि जो अंतर होता है उसी से हम भाग कर लेते हैं। 1 अंतर मान 1 छोटा बड़ा वाला, तो जो अगर अंतर सेम नहीं होगा तो जबरदस्ती हम वही लिख देंगे, है ना। 1/5 और उसके बाद 1 छोटा वाला -1 बड़ा वाला, ये देखिए लिख दिया। और अगर यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देखिए दो साथ ही अंतर सेम आए, जब अंतर सेम आए तो भाग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप डायरेक्ट 1 छोटा में 1 बड़ा वाला लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, देखिए अब 3/286 लिखा तो इसका मान हमने देखा क्या होगा, तो देखिए इसको हम 3 लिखा रह दिया, इसको देखिए हमने 26 लिख दिया, 11 × 26 लिख दिया। अब चूँकि यहाँ से अंतर कितना, 26 और 11 का अंतर कितना का 15 का अंतर है, ऊपर देखिए 3 है। देखिए अब है ना, ऊपर 3 है नीचे 15 है, हमको इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना, अंश को बनाना है। अब चूँकि मैंने भी बताया आपसे, हम आपको कि जो अंतर होता है जो होगा हमको वही लिख देंगे, ऊपर चाहे जो कुछ हमसे नहीं मतलब है। क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था तो इसलिए 3 × 25 15, इसलिए 5 से कर दिया क्योंकि 5 तय 15 होगा। यहाँ पे 1 लिखा होता तो 1/15 से भाग कर देते, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा तो इसलिए कुछ छूट देते हैं बेटा। चलो 15 3 लिखा तो हमने 5 से कर दिया, 1 छोटा में बड़ा वाला कर देंगे, हमारा आंसर ही आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 99 सही 11/99 प्लस 99 सही 13/99 प्लस 99 15/99 प्लस 99 से 17/99 डॉट 99 सही 67/99 का मान क्या होगा। ये मतलब ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 11/99 हम इससे लिख सकते हैं ना। चूँकि देखिए यहाँ सारे वैल्यू क्या दी यहाँ की प्लस में मान दिया है ना, सब प्लस में दिया है देखिए, है ना, प्लस में सारे दिया है। यहाँ तो हमको 99 से 11/99 से लेकर हमको 99 से 67/99 तक मान निकालना है, और 11 13 15 17 67 तक मान निकालना, हमको कुल योग निकालना है। तो ये समानता श्रेणी बनना ही है, 11 13 15 अंतर कितने का, 2 का है ना। तो देखिए पहले गैप निकालेंगे, देखिए गैप कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस फर्स्ट, है ना, बटे में 2 हमने कहाँ से कर दिया, 2 जो गैप होता है वह गैप से भाग कर दिया। गैप मुझे कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस फर्स्ट और 67 - 11 बटे में गैप से भाग कर देंगे, कितना आएगा 28 है। गैप 28 आता है, गैप से एक ज़्यादा काउंटिंग या नंबर होता है तो 29 आ गया, है ना। अब हमको अगर योग निकालना है, एवरेज कहें इसी का एवरेज कहें तो कैसे निकालेंगे, अंतर अगर सेम है तो पहला और लास्ट टर्म बटे 2, तो 11 प्लस 67/2 कर दिए, हमारा कितना आ गया, 39 आ गया, है ना। योग का कहने का मतलब है कुल संख्याएं कितनी है, 39 है ना। योग का मतलब कुल योग कितना, 39 आ गया। और जो लिखा नंबर से और काउंटिंग्स का मतलब कुल यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं हैं, जो नंबर है काउंटिंग का मतलब है कितनी संख्याएं हैं। नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या होती है। तो कुल संख्याएं देखिए कितनी है, 39 है, कुल संख्या 39 है, और कुल टोटल योग कितना है, संख्या 29 है और योग कितना आया, 39 आया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितने आए थे, 29 आई थी, है ना। तो 99 लिखा था हमने, है ना, 99 लिखा था, 99 लिखा रह दिया, गुणे कर दिया, क्योंकि कुल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या है 29 है, तो 99 × 29 लिख दिया, है ना। अरे कहने का मतलब है, मैंने इसको बताया था आपको कि 99 प्लस 11/99 लिख सकते हैं। तो 99 गुणे में कुल कितनी संख्या है, 29, इसलिए 29 लिख दिया, प्लस निशान लगाता है प्लस लगा दिया, उसके बाद 11 से लेकर 67 तक लिख दिया, बटे में 99, 11 से लेकर 67 तक लिख दिया भाई, है ना। बटे में 99 लिखा था इसलिए देखिए 99 लिखा था, 99 लिख दिया।
उसके बाद देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे। जो 99 से गुणा जो संख्या लिखी है संख्या से कम कर देंगे 28 और है ना। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस में 11 से 67 तक क्या निकालना हमको है ना, योग निकालना था। तो 11 से 67 तक हमको योग निकालना। देखिए योग हमने पहले ही निकाल लिया, कितना आ गया 39 आ गया है। योग 39 कुल संख्या कितनी है, संख्याएँ इतनी 29 है, योग कितना 39 है, बटे में 99 लिखा रहने दिया। उसके बाद देखिए क्या हमने किया, 39 उसका गुणा कर दिया, बटे में 99 लिखा है, 28 इकहत्तर लिखा रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर 31 लिखा है बटे में 99 लिखा है तो किसको कैसे हल करेंगे, 11 में है ना 31, 99 का मतलब हमने 11 इसमें और जोड़ दिया तो 31 में 11 और जोड़ो कितना आएगा 42 आएगा। यही हमारा 12 लगा देंगे, हमारा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी बराबर क्या दिया है 31 34 37 451। मतलब इसमें गैप कितने का आ रहा है, हमने देखा 31 से 34 में 3 गैप है, समय 3 का गैप है, 3 गैप है ना। इसी तरह क्यू बराबर क्या दिया 10 14 18 22 26 30 34 782। इसमें कितना गैप आ रहा है 4 गैप आ रहा है। हमको निकालना क्या कि कितनी संख्याएं P इंटू क्यू से विभाजित होंगी, मतलब कितनी संख्याएं इनके दोनों गुणनफल से विभाजित होंगी। देखिए 3 गैप आ रहा है, इसमें 4 गैप आ रहा है, हमने एलसीएम देखिए 12 ले लिया है ना, क्योंकि 3 और 4 गुणनफल 12 आ गया तो एलसीएम ने 12 ले लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि मतलब जो ये ज़्यादा भैया बड़े हैं, ये इसका मान कम तक है, ये बड़े मान है, तो हमेशा छोटा वाला बड़े व्यक्ति के क्या करता है लौनिया लगाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका मान 34, तो इसका मान भी दिखे 34 जहाँ मिल रहा है ना, 34 मिल रहा है। चूँकि एलसीएम 12 है तो इसलिए 12 से भाग करते हैं, हमें 12 से भाग करने वाली हमको कितनी संख्याएं हैं हमको ये पता चल जाएगा है ना। और उसके बाद हमने देखा 451 हमारे पास है, इसके पास 482, तो इसके अंदर 451 मिल जाएगा। तो 451 बटे 12 हमको पता चल जाएगा कि 451 तक 12 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं ये पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी, तो ये देखिए 34 तक देखिए 12 से भाग करने वाली संख्या कितनी बार में जाएगा, तो 12 में 24, 12 में 36, 2 बार जा है तो 2 बार में लिख दिया। इसी तरह 451 में 12 में जितनी बार में जाएगा आराम से 12 में 24 होगा देखिए, तो 2 लिख दिया। 36 से कुछ ज़्यादा वो करने का नहीं। इसी तरह 12 से 451 को भाग के जितनी बार में जा रहा है ना, ये देखिए 12 भागे 451 को कितनी बार जा रहा है, जो कुछ शेष बच रहा है उसको बचने दो, कोई मतलब नहीं, चुपचाप जितनी बार में जा रहा है कम में हो जाए, ज़्यादा न जाना चाहिए। तो 37 आ गया। हमको क्या निकालना कितनी संख्याएं होंगी, तो 37 से 2 माइनस कर कितना आ गया 35, हमारा आंसर आ गया। बात कर ले हम पुच्छल तारा की दिशा सूर्य के विपरीत दिशा होती है। सबसे चमकीले तारों का समूह ऑरियन नेबुला कहलाता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.989 × 10⁻38 किलोग्राम, या सूर्य पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है। देखिए सूर्यानुपात कहाँ होगा, जहाँ पर देखिए एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। बोले तो का चा टा ट त प, तो का वर्ग के अंदर कौन सा आता है, का वर्ग के अंदर कौन सा था, का खा गा घा हंगा है ना, का खा गा घा हड़ा। तो किसी जिससे अगर मैं जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो मतलब जैसे अगर किसी एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब किसी एक ही जैसे कंठ पर जोर पड़ रहा हो, किस पे एक ही वर्ग के वर्णों जैसे लिखा है ता वर्ग, जिसमें ता दीन दान दिन धन धरनी, ता दिन दान दीन धन धरनी, मतलब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति होते हैं, श्रुत्य अनुपात होता है। हनुत्व अनुपात का होता है, तो हनुत्व अनुपात देखिए जब पद के जड़ों के अंतिम व्यंजन उनसे मिले हुए स्वर के ठीक समानता हो, जब पद के चरणों में अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर में ठीक समानता हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। देखिए राम देखिए मतलब दोनों सिस्टम से, अगर लाटा अनुपात बात कर ले हम, देखिए अब नृत्य अनुपात में देखिए हो मतलब बौद्धि चौ चांदनी चांद हो, मतलब लास्ट में हो मिल रहा है, लास्ट में जो सेम करता है ना, तो वो हो जाएगा अनुत्य अनुपात। लाटा अनुपात देखिए रोग को मत जाने दो और रोग को मत जाने दो है ना, मतलब कॉमा का फर्क होता है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। यमाकार आप जानते हैं कि शब्द मतलब
शब्द समान होते हैं, है ना। शब्द को एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन शब्द समान होते हैं, उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। स्त्रीलिंगकार क्या चुपका होता है, मतलब एक ही शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होगा। अर्था अलंकार की बात करें, है ना। अगर उपमेय उपमेय उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द होता है कम ज़्यादा समान, मतलब वह शब्द जिसके द्वारा समानता बताई जाती है, मतलब बहुत सुंदर, जैसे सुंदर। तो कम ज़्यादा मतलब जिसके द्वारा हम समानता बताई जाती है शब्द की तरह वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट होता है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि राधा बदन चंद्र सो सुंदर। यहाँ पे देखिए उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, तो राधा बदन जो है चंद्र सो सुंदर। तो राधा बदन देखिए जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय होता है, राधा बदन जिससे की जाती है उसे उपमान होता है। तो राधा बदन की तुलना चंद्रमा से करने से उपमान चंद्रमा हो गया है। वाचक शब्द क्या हो गया है, जिस शब्द से तुलना करते हैं, तो चंद्र सो हो गया। और समान धर्म क्या होता है, राधा बदन चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब सुंदर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हमारा साधारण धर्म सुंदर हो गया, है ना।